नमस्कार साथियों, चेंज इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम। और आज हमारे साथ विकास जी जुड़े हैं। इनके पास भी मैं देखता हूँ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है सामाजिक मुद्दों के ऊपर और आध्यात्मिक जो हम चर्चा करते हैं उन सब के ऊपर। तो मैं सोचा कि क्यों ना अभी जो कलकत्ता में घटना घटी है, एक जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर है उनका रेप हुआ है, फिर मर्डर किया गया है। और ये सब घटनाएं तो विकास जी जैसा कि आप देखेंगे कितने वर्षों से हो रहा है। इसका कुछ अभी सोशल मीडिया चूंकि काफ़ी एक्टिव हो चुका है तो कोई भी घटना तुरंत वायरल हो जाती है। सबके हाथ में मोबाइल है और जैसे ही कोई घटना घटती है लोग तुरंत मोबाइल निकाल के वीडियो बना लेते हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं और सभी को मालूम हो जाता है। जबकि ये सब चीज़ आज से 20 साल पहले नहीं था। आज से 20 साल पहले जो कुछ भी होता था हम न्यूज़ में पढ़ते थे, तो हम समझ सकते हैं कि उस समय भी ये सब घटनाएं, मैं ऐसा सोचता हूँ, आप हो सकता है आपका विचार कुछ और हो, कि उस समय भी इस तरह की घटनाएं काफ़ी घटती होंगी। और अगर मैं और थोड़ा सा बोलूँ तो इस तरह की घटनाएं आज से 2-3 हज़ार साल पहले भी घटती होंगी। कृष्ण के ज़माने में, राम के ज़माने में, गौतम बुद्ध के ज़माने में, सबके ज़माने में इस तरह की घटनाएं घटती थी। और मेरा ऐसा समझ कहता है, मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि हम पशुता से इंसानियत की तरफ बढ़ रहे हैं। जो अध्यात्म हमारा कहता है कि हम तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो बोलते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा अध्यात्म ही कहता है। तो हम लोग या साइंस कहता है मंकी टू मैन की जर्नी हम कर रहे हैं, पशु से इंसान बन रहे हैं। और इस यात्रा में हम सभी हैं। कुछ लोग इस यात्रा में बहुत आगे चले गए हैं, बहुत नहीं बोलेंगे लेकिन आगे हैं। लाइक अगर हम बोलें गौतम बुद्ध, महावीर जैसे लोग या कबीर जैसे लोग निश्चित रूप से इस यात्रा में आगे हैं। उनके अंदर जो करुणा है, जो प्रेम है, जो शांति भाव है, वो मतलब अतुलनीय है। तो उसकी तुलना हम नॉर्मल इसलिए उनको हम भगवान या देवता या महात्मा क्या क्या उपाधि दे देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, 5% 10% ही, जिनके मन में इतना छोटी छोटी बातों पर भी इतना नफरत है, इतना कलेश है, या उनके अंदर इतनी वासना है कि वो बर्दाश्त से, जैसे गौतम बुद्धा के अंदर से प्रेम और करुणा छलक रही थी, तो जैसे इनके अंदर से जैसे कि नफरत, हिंसा, वासना छलकती है। और जैसे ही मौका मिलता है वो अपने मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा समाज कई तलों पर इस तरह से लेयर बाय लेयर उठ रहा है। कुछ लोग पशुता के स्तर पे जी रहे हैं, कुछ लोग गौतम बुद्धा के स्तर पे जी रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं सदियों से चलते आ रही है। अब जहाँ तक इसका समाधान की बात है तो मैं वही कहूँगा जो कृष्ण ने भी कहा है, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, कि जब हम अपने अंदर अपने शांति को, अपने अंदर की मौन को, अपने अंदर के निर्विचार की अवस्था को अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर से एक प्रेम और करुणा नेचुरली बाहर निकलती है। और हम किसी के साथ हिंसा करने से पहले रुक जाते हैं। इवन हमारे साथ कोई हिंसक व्यवहार भी करता है, हिंसक तो नहीं बोलूँगा, भ्रष्ट व्यवहार बोलना चाहिए, वैसा व्यवहार जिसको नहीं करना चाहिए, तो हम कुछ हद तक उसको सहन करने की कोशिश करते हैं। अत्याचार को बर्दाश्त करने की मैं हमेशा कृष्ण जी का जो रवैया है, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वही चीज़ न्यूटन्स भी कहते हैं, एक्शन का विपरीत रिएक्शन होता है, बराबर होता है। अब हम इंसानियत के नाते या होश पूर्वक जीवन जीने के कारण हम थोड़ा सा रिएक्शन, भले ही गलत जो रिएक्शन देना है उसको हम कम कर दें, वो होश की पहचान होगी, इंसानियत की पहचान होगी। अदरवाइज मैं क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इस सिद्धांत में जो नेचर फॉलो करता है उस सिद्धांत में मैं विश्वास करता हूँ। एनीवे, तो साइंस हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, तीनों को अगर मिला के हम देखें तो निवारण वही निकलेगा कि हम अपने अंदर जो अध्यात्म सिखाया है कि हमें अपने अंदर ध्यान की प्रक्रिया के थ्रू जो समाधि की अवस्था में हम कुछ जाते हैं, तो हमारे अंदर से नेचुरली प्रेम और करुणा का प्रवाह होगा, और उसी से हमारा समाज, हमारा देश और ये दुनिया बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करेगा। तो ये ऐसा मैं समझता हूँ, और ये मैं अपना विचार रख दिया। बाकी आपके तरफ से क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया इस घटना के ऊपर, आप अपना विचार रखिए। जी विकास जी, स्वागत है आपका। जी,
जी सर, नमस्कार। और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और जहाँ तक इस केस की आपने बात की, और इस प्रकार के हज़ारों केस और हमारे देश में, दुनिया में लगभग हमेशा होते रहते हैं, पहले भी होते रहे। वो अलग बात है कि उनकी रिपोर्टिंग कभी नहीं हुई होगी। जैसा आपने बताया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। ये हर काल और हर देश काल परिस्थिति, हर मतलब देश काल में ये सब हुआ है और होता रहता है, और शायद आगे भी होता रहेगा। लेकिन मैं आशावादी हूँ आगे थोड़ा कम होगा, क्योंकि मानवता अपने उत्थान की ओर जा रही है, अपने एक विकास की ओर। क्योंकि मानव की चेतना का स्वभाव है, वो हमेशा विकास की ओर जाती है। तो जब हम एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, यानी हमारी जो सोसाइटी की पूरी समग्र चेतना है, तो वो निरंतर समय के अनुसार ऊपर उठती चली जाती है। आज जितनी चेतना है, निश्चित रूप से वो 100 साल पहले जो चेतना थी उससे ज्यादा है, और आगे 100 साल बाद आज से भी ज्यादा कॉन्शियस हमारे लोग होंगे, हमारा समाज होगा, हमारी, और उसी चेतना के आधार पर हमारी जो व्यवस्था होगी, जो समाज की रूपरेखा होगी, वो उसी के अनुसार बदलती चली जाएगी और ढलती चली जाएगी। तो यानी एक रूप से तो हम यहाँ पर एक थोड़ी आशा हमें दिखाई देती है कि एक कुदरत का ही एक नियम है कि कुदरत को तरक्की यानी विकास उसका नियम है, वो उसे पसंद है। वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ग्रो करती है, तो चेतना भी इसी प्रकार ग्रो करती है। और जहाँ तक इन लोगों की बात है कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जैसा आपने भी बताया, उसी के साथ मैं भी लिंक करना चाहता हूँ, एग्री करता हूँ आपकी बात से, कि 5-10% लोग, या मैं कहूँ उससे भी कम, मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस प्रकार की इतने क्रूर, इतने हिंसक तरीके से जो ये कुकृत्य को अंजाम दिए जाते हैं, इस प्रकार के लोग बड़े ही रेयर पाए जाते हैं। यानी ये इतना सहज नहीं है इतना करना। ये मानवता छोड़िए, पशुता भी नहीं है। ये पशुता के स्तर से भी नीचे का कोई एक स्तर है, और ये बड़ा स्वाभाविक नहीं हो सकता किसी में भी। इसमें असल में क्या है, ये जो बलात्कार किया जाता है और उसके बाद हत्या, ये बड़ा पेचीदा विषय है अपने आप में। मतलब ये इतना, इसका साधारण कोई कारण नहीं है कि एकदम से कोई साधारण रूप से कह दे कि व्यक्ति हिंसक रहा होगा या फिर व्यक्ति कामुक रहा होगा। तो इस प्रकार से नहीं, बल्कि अलग अलग कई चीजें आपस में जब मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं, और उसके साथ परिस्थितियां भी, यानी देश काल परिस्थिति भी उसको सपोर्ट करती है, तब उस क्षण में वो व्यक्ति ये कार्य को, इस कुकृत्य को अंजाम देता है। यानी वही व्यक्ति अगर आप उस व्यक्ति की भी किसी की हिस्ट्री चेक करें, असल में तो मैं चाहूंगा हमारे समाज में इस प्रकार के जो केस होते हैं, इसकी स्टडी होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में, समाज में इस प्रकार की कोई स्टडी करता भी है, क्योंकि यहाँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, जिनको गुस्सा सबको आता ही है इस इतने कुकृत्य को देखकर। हर एक संवेदनशील प्राणी को, मनुष्य को गुस्सा आना एक स्वाभाविक बात है। लेकिन लोग उस गुस्से को प्रोटेस्ट के रूप में, या फिर कभी आपस में जब चर्चाएं करते हैं तो वहां पर अपना गुस्सा रोष के रूप में दर्शा देते हैं। और मीडिया चैनल बस इस बात को, खबर को आग की तरह फैलाकर और कुछ दिन सुर्खियां बटोरकर बस शांत हो जाता है। मुझे लगता है बस यहीं तक हमारा समाज करता है। लेकिन मैं इससे आगे का एक स्टेप और चाहता हूँ कि अगर हमारे समाज को, देश को उन्नति करनी है, भावनात्मक रूप से भी अगर उन्नति करनी है, तो इन इन केसेस की स्टडी होनी चाहिए, केस स्टडी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति, जो वो रेपिस्ट होता है, उस व्यक्ति की पास्ट लाइफ को भी स्टडी किया जाना चाहिए, जिसमें हमें और बहुत सारे तथ्यों का पता चलेगा, उसमें खुलासे होंगे जो आज तक हम इग्नोर करते चले आए हैं। और हमें ये पता ही नहीं होता कि कहीं हमारे घर में भी कोई रेपिस्ट तो नहीं पल रहा। ये हर किसी माँ बाप की और सोसाइटी की सच्चाई है कि हम नहीं जानते कि क्या हमारे घर में कोई रेपिस्ट पल रहा है, क्या हमारा बच्चा कल को
किसी का रेप कर देगा, या वो ये काम कर सकता है, क्या उसमें ऐसी संभावना है? ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर हम समाधान की बात करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा तो हर किसी को पता ही है, थोड़ा बहुत हर कोई सुनता ही है, और हर किसी संवेदनशील व्यक्ति की संवेदनाएं इसके साथ बड़े गहरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन यदि हम इसके समाधान की बात करें, तो हमें समाधान के रूप में सबसे पहले इस समस्या को गहराई से समझना होगा कि ये समस्या पैदा क्यों होती है, कैसे होती है, जी। क्या वो परिस्थितियां होती हैं, और क्या क्या वो उस व्यक्ति के मन में उस समय चल रहा होता है, और किस प्रकार से उसका माइंड मेकअप हुआ होता है, जो कि एक कालांतर की प्रोसेस है, बड़े लंबे समय तक की प्रोसेस है। ये कोई ऐसा नहीं कि आज कोई व्यक्ति उठे और जाकर कोई बलात्कार कर देगा। वो बड़ा नॉर्मल था, बड़ा पढ़ रहा था अच्छे से, या अपना काम में व्यस्त था और जाकर वो बलात्कार कर देगा, ऐसा नहीं होता। ये इतनी सामान्य बात नहीं है। ये बड़ी ही अ, विचित्र प्रकार की कहें, या मतलब कह सकते हैं कि बड़ी अ, अध्ययन करने लायक बात है कि इसमें एक व्यक्ति को समाज पालता है, समाज उस रेपिस्ट को पालता है, उसे पोषण देता है, उसकी उस प्रवृत्ति को समाज बढ़ाता है। अब वो किस किस रूप से बढ़ाता है, समाज और उसका परिवार क्या भूमिका उसमें निभाता है, उसके परिवार की क्या ऐसी भूमिका रहती है, समाज की क्या भूमिका रहती है, और उसकी संगत जो होती है व्यक्ति की, वो किस संगति में रहता है, उसकी क्या भूमिका रहती है, और उस बच्चे का माइंड मेकअप कैसा है। मतलब हर हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति एक संभावनाओं के साथ प्रकट होता है। उसकी कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो कुछ उसकी बुरी बातें भी होती हैं। तो उन बुरी बातों पर किसने कितना ध्यान दिया, उसके माता पिता के अलावा उसके जो स्कूल के टीचर्स थे, उन्होंने कितना ध्यान दिया। तो ये सब चीजें तय करती हैं एक व्यक्ति एक रेपिस्ट बनेगा या नहीं बनेगा। बड़ा इतना आसान नहीं होता किसी का रेप करना। ये बहुत, मैं कहता हूँ, ये सेक्स से जुड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो बड़ी स्वाभाविक बात होती है, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन ये बात कुछ और है। इसमें जब कामुकता और क्रोध के साथ हिंसा और उसके साथ कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की, तो ये सारी चीजें जब आपस में मिक्स होती हैं कभी, तब कोई व्यक्ति ये कर पाता है। और उसमें उस व्यक्ति में कठोरता, उसके हृदय में कठोरता भी होनी बड़ी जरूरी होती है। अगर वो उसका हृदय कोमल हो, अगर उसके अंदर दया हो, उसके अंदर करुणा हो, प्रेम हो, कभी उसने अपनी बहन से प्रेम किया हो, कभी उसने किसी से प्रेम किया हो, किसी लड़के से, माता पिता से, गुरुजनों से, किसी से भी अगर इस संसार में उसने कभी प्रेम किया हो, गहरा प्रेम, तो उस प्रेम में हृदय हमारा अपने आप ही ऑटोमेटिकली कोमल हो जाता है। और इस कोमलता में वो व्यक्ति कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो ये प्रेम की कमी, हृदय की कठोरता, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और जहाँ तक समाज की, सोसाइटी की बात है, जहाँ तक माता पिता की बात है, तो मैं समझता हूँ कि जो जो माता पिता है, उनका सबसे बड़ा दायित्व है और सबसे बड़ा कर्तव्य उन्हीं का है कि वो अपने बच्चे को जांचें, परखें, देखें कि वो किस प्रकार से भाव प्रकट करता है। क्या वो अपने आप को प्रकट नहीं करता, क्या वो दबा दबा रहता है, क्या वो गुमसुम रहता है। जो व्यक्ति गुमसुम इस प्रकार से रहता है, अपने भावों को प्रकट नहीं करता और एक एक अलग ही दुनिया में खोया रहता है, अक्सर ऐसे व्यक्ति की सबसे ज्यादा संभावना होती है किसी भी प्रकार के ये कुकृत्य करने की, चाहे वो आतंकवादी बने, चाहे वो किसी का गला काटे, या वो रेप करे। तो कोई भी अपराध जो बड़ी श्रेणी के अपराध हैं, ये एक दिन में ऐसा व्यक्ति तैयार नहीं होता। उसके लिए बड़ा लंबा समय उसके अंदर वो प्रोसेस चलती है, तब जाकर कभी एक दिन वो प्रकट होती है। और उस दिन हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को फांसी दो, उसको मारो, उसको ये करो, उसको वो करो। ये बड़ी बचकानी बातें मुझे तो लगती हैं। मैं इसीलिए ज़्यादातर न्यूज़ देखता भी नहीं, क्योंकि न्यूज़ पे ज़्यादातर मैं ये बचकानी चीज़ें ही हमेशा सामने आती है। कभी कोई ऐसी कोई गहरी कोई बात करे कि ये एक दिन में कैसे हुआ, उस कोई केस स्टडी तो करो।
कभी ये रेप होते हैं उसकी केस स्टडी की मुझे ज़रूरत लगती है जो होनी चाहिए। जी सर। अच्छा विकास जी, जैसा कि हम ग्राउंड में जाके देखें कि क्या वहाँ हुआ है, तो जैसा कि वहाँ से न्यूज़ निकल के आ रहा है कि वहाँ सेक्स रैकेट चलता था, ड्रग्स रैकेट चलता था।